आपकी चरणों की शपथ लेकर जाता हूँ भैया। अब सुग्रीव की रक्षा इस धरातल पर कहीं संभव नहीं। किष्किंधा से सीधा घसीट कर लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। लक्ष्मण, ये 4 मास हमने बिताए हैं सुग्रीव के आश्रय, परंतु अब ऐसा लगता है कि सुग्रीव को अपने वचन का कुछ भी विचार नहीं। न तो वो स्वयं आया और न ही उसने कुछ ऐसा उद्योग दिखाया कि वर्षा ऋतु बीतने के पश्चात उसे अपने मित्र के लिए कुछ करना है। भैया, आखिर है तो वो चपल वानर की जात, उनका कौन सा कर्तव्य, कौन सी नैतिकता। दुख तो इस बात का है कि हनुमान को भी मेरी चिंता नहीं। वैसे हनुमान विद्वान और ज्ञानवान है, पर है तो सुग्रीव का ही साथी। यदि वो कुछ करना भी चाहेगा तो क्या करेगा? भैया, असली अपराधी तो वो सुग्रीव है। हाँ लक्ष्मण, अपना मनोरथ पूरा करवाकर वो मेरी अवज्ञा कर रहा है। राजवैभव के विलास में डूबकर उसे अपनी प्रतिज्ञा का भी विचार नहीं रहा। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम एक बार किष्किंधापुरी जाओ, उसे सावधान करो। वो मेरी प्रत्यंचा की भयंकर टंकार को भूल गया है। वो वाली के प्राण लेने वाले राम के अमोघ बाण को भूल गया है। आपकी चरणों की शपथ लेकर जाता हूँ भैया। अब सुग्रीव की रक्षा इस धरातल पर कहीं संभव नहीं। किष्किंधा से सीधा घसीट कर लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। दुहाई है हनुमान जी, दुहाई है। क्या हुआ कुमार अंगद? लक्ष्मण किष्किंधा में प्रवेश कर चुके हैं। वो अति क्रोध में है। लगता है कि मानो किसी ज्वालामुखी का लावा बढ़ता चला रहा है। नगर के रक्षक सैनिक इधर उधर भाग रहे हैं। वो सीधे राजमहल की ओर बढ़ रहे हैं। अब क्या होगा हनुमान? लक्ष्मण के क्रोध से भूमंडल कांपता है। किष्किंधा किस गिनती में? लक्ष्मण के महाराज सुग्रीव तक पहुँचने से पहले पिछले द्वार से जाकर मैं सबको सावधान करता हूँ। हनुमान, अब देर न करो, जाओ। उनसे कहो श्री राम को संदेश लेकर उनका अनुज लक्ष्मण आया है। मैं अंगद श्रीमान के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ। हमारा आशीर्वाद अंगद। इसी समय किष्किंधा नरेश सुग्रीव से कहो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। हमारा अंगद, समय नष्ट न करो। हम यहाँ महाराज सुग्रीव से मिलना है। उनसे हम इसी वक्त मिलना चाहते हैं। महाराज की जय हो। राजकुमार लक्ष्मण राजमहल में पधारे हैं। बहुत क्रोधित है। वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? मैं उनका सामना कैसे करूंगा रूमा? अब क्या होगा? सूर्यपुत्र सुग्रीव का राजकुमार लक्ष्मण को नमस्कार। राजकुमार, आसन ग्रहण कीजिए। दूत का काम स्वामी का संदेश पहुंचाना है। महाराज सुग्रीव, आप हमारी बात सुने। भैया लक्ष्मण, आसन भी ग्रहण नहीं करेंगे? न हम आसन ग्रहण करने आए हैं, न यहाँ विश्राम करने आए हैं। तो महाराज सुग्रीव को उनके वचन भंग करने की याद दिलाने आए हैं। श्री राम प्रभु के पराक्रम के प्रताप से आपकी सारी मनोरथ सिद्ध हो गए। राज वैभव और स्त्री सुख सब कुछ पाकर आप भोग विलास में लिप्त हो गए हैं। क्या आप समझते हैं आपकी सहायता पर हम निर्भर हैं? महाबाहु, सुग्रीव जी ने घोर दुख उठाए थे। राज्य वैभव के विलास में उन समय का ज्ञान नहीं रहा। हम अवश्य ही श्री राम की सेवा में जाएंगे।